नमो नमः प्रिय छात्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों के द्विवचन रूप को पढ़ा था। इससे पूर्व आज हम पाठ 8 का अभ्यास करने से पूर्व हम इन टेबल को फिर से एक बार दोहराएंगे। पुत्र मूल शब्द है, एक वचन रूप बनाने के लिए विसर्ग का प्रयोग होगा, तो पुत्रः द्विवचन के लिए पुत्रौ, छात्र छात्रः छात्रौ, कृषक किसान कृषकः कृषकौ। ये हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन अभ्यास से पूर्व एक बार फिर से इसलिए दोहरा रहे हैं कि अभ्यास करने में आपको सरलता होगी। खग, खग का एक वचन बनेगा खग यानी कि पक्षी, और द्विवचन रूप बनेगा दो पक्षी खगौ। खग जो है चिड़िया और पक्षी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। देव, देवः देवौ, गायक गाने वाला गायिका गायकौ, विद्यालय विद्यालय विद्यालयौ, मयूर मोर को कहते हैं मयूरा मयूरौ, मंडूक मेंढक को कहते हैं, तो इसका एक वचन रूप क्या बनेगा मंडूका, और द्विवचन रूप बनेगा मंडूकौ। अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्वा एक वचन रूप और अश्वौ यानी कि दो घोड़े द्विवचन रूप। अध्यापक, अध्यापक का एक वचन रूप अध्यापक, और द्विवचन रूप बनाने के लिए अगर हमने कहना है दो अध्यापक तो क्या हो जाएगा अध्यापकौ। शिक्षक, एक शिक्षक यानी कि मेल टीचर, एक के लिए हम क्या कहेंगे शिक्षका, और दो अगर हैं तो क्या हो जाएगा शिक्षकौ यानी कि दो अध्यापक। अब देखिए पाठ 8 के अभ्यास का प्रश्न संख्या 1। कुछ चित्र दिए होंगे, उनके नाम आपने संस्कृत में लिखने हैं। जैसे ये मछलियाँ बनी हुई हैं, कितनी है संख्या में 2 हैं, तो यहाँ पर द्विवचन प्रयुक्त होगा। तो मत्स्य, और द्विवचन रूप बनाने के लिए औ जोड़ते हैं, बताया था आपको मूल शब्द में, तो क्या हो जाएगा मत्स्यौ यानी कि 2 मछलियाँ। ऐसे ही शिक्षक मूल शब्द है, ये 2 हैं, तो द्विवचन रूप बनाने के लिए मूल शब्द में औ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शिक्षकौ। ऐसे ही मंडूक, मंडूक कहते हैं मेंढक को, मंडूक मूल शब्द है, एक वचन रूप होगा मंडूक, और 2 हैं तो मंडूकौ यानी कि 2 मेंढक। ये देखिए 2 कबूतर हैं, हमें पता है संस्कृत में कबूतर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है कपोता, मूल शब्द कपोत, और इसको जब एक वचन बनाएंगे तो कपोता, और द्विवचन बनाने के लिए मूल शब्द में औ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कपोतौ यानी कि 2 कबूतर। ऐसे ही चूहे को संस्कृत में मुष्का कहा जाता है, मूषक कहा जाता है, तो एक वचन रूप मुष्का और द्विवचन रूप 2 है, द्विवचन रूप प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा औ जोड़ करके मुष्कौ यानी कि 2 चूहे मुष्कौ। ऐसे ही ये मोर का चित्र है, तो इसमें जो है मयूरा एक के लिए तो 2 के लिए मयूरौ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें अनुवाद करना है। अब देखिए जहाँ हमें स्पष्ट है कि जहाँ पर औ जुड़ा होगा वहाँ पर हमने 2 लगाना है यानी कि वो द्विवचन होगा। जैसे मृगौ यानी कि 2 हिरन, अध्यापकौ 2 अध्यापक, धावका अब विसर्ग वाला है, आपको बता रखा है कि जहाँ विसर्ग होती है वहाँ जो है हमारा पुल्लिंग एक वचन होता है, तो यहाँ क्या होगा धावका यानी कि दौड़ने वाला। कितने दौड़ने वाले एक ही है, तो धावका मतलब दौड़ने वाला। अगर हमने कहना होता 2 दौड़ने वाले तो यहाँ क्या प्रयुक्त होता है धावकौ, तो यहाँ धावका है मतलब एक ही है दौड़ने वाला। ऐसे ही अश्वौ, अश्व शब्द जो है हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है, अश्वौ है तो मतलब 2 हाथी, कर्णौ मतलब 2 कान, उद्यानम बगीचा, ये नपुंसक लिंग का एक वचन है, तो इसमें उद्यानम का अर्थ होगा बगीचा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। अब कहीं कहीं आपको एक वचन दिया होगा, कहीं कहीं आपको द्विवचन दिया होगा, तो आपने उसके अनुसार देखते हुए इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पहले में देखिए एक वचन रूप है वृक्षा और द्विवचन क्या बन जाएगा वृक्षौ। ऐसे ही यहाँ द्विवचन दिया हुआ है अश्वौ, इसका हमने एक वचन बनाना है, तो एक वचन बनाने के लिए हमें स्पष्ट है कि केवल विसर्ग लगानी है, तो अश्व लिख करके आगे विसर्ग लगा दो तो ये हमारा एक वचन रूप बन जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या ग में लिखा हुआ है कृषक किसान, ये एक वचन रूप हमें दिया हुआ है, द्विवचन हमने बनाना है, तो द्विवचन के लिए हमें मालूम है कि औ का प्रयोग होता है, तो क्या बन जाएगा कृषकौ।
ऐसे ही हमें द्विवचन दिया हुआ है छात्रौ यानी कि विद्यार्थी, और इसका जो है हमने एक वचन रूप बनाना है, एक विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा छात्र। ऐसे ही नर, नर का अर्थ होता है मनुष्य, तो नर का हमने द्विवचन बनाना है तो औ लगा देंगे तो हो जाएगा नरौ यानी कि दो मनुष्य, दो आदमी। हस्ता होता है हाथ, हाथ के लिए एक वचन रूप में हमने लिखा हस्ता, और द्विवचन रूप दो हाथ कहना है तो क्या बन जाएगा हस्तौ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, संस्कृत में लिखना है। अभी हमने प्रश्न संख्या 2 में किया था, हमें संस्कृत दी हुई थी, हमने हिंदी लिखनी थी। अब हमें हिंदी दी हुई है प्रश्न संख्या 4 में, और हमने उसकी संस्कृत बनानी है। जैसे एक मोर के लिए मयूरा, दो लड़के बालका बालकौ, तो दो के लिए क्या हो जाएगा बालकौ। ऐसे ही दो कान है, एक कान के लिए कर्णा, तो दो कानों के लिए कर्णौ। एक मेंढक है तो क्या हो जाएगा मंडूक। दो पैर पादा पादौ, दो पैर के लिए क्या होगा पादौ। ऐसे ही दो पेड़, पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, तो एक वचन रूप वृक्षा, तो द्विवचन रूप क्या बन जाएगा वृक्षौ। प्रश्न संख्या 5 देखिए, इनको शुद्ध करके लिखना है। कुछ एक जो है मात्राओं की कहीं कहीं गलती है, उसकी शुद्धि को दूर करते हुए इन शब्दों का हमने जो है शुद्धिकरण करना है। मंडूकौ में जो है बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ऐसे ही हस्ता लिखा हुआ है, हस्ता नहीं होता, स आएगा आधा, तो क्या बन जाएगा हस्ता। ऐसे ही देवऊ के आगे विसर्ग लगा रखी हैं। बच्चों एक बात आपने ध्यान रखनी है कि संस्कृत में ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमर्जी से कहीं भी विसर्ग लगा दें, कहीं भी हलंत लगा दें। बहुत ध्यान से आपने याद करके देखना है कि कहाँ कहाँ पर विसर्ग की आवश्यकता है। जैसे हमें मालूम है कि द्विवचन रूप में कभी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, तो यह अशुद्ध है। यहाँ केवल जो है इसका शुद्धिकरण करते हुए हमने विसर्ग जो है हटा देनी है, तो क्या बन जाएगा देवऊ। ऐसे ही वृक्ष की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करके री लगा करके क्या बन जाएगा वृक्ष। ऐसे ही पर्वत, ये वाला र नहीं आएगा बल्कि ऊपर री आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा पर्वत। ऐसे ही धावको एक मात्रा लगा रखी है, जबकि हमें मालूम है कि बड़े ओ का प्रयोग होता है द्विवचन रूप बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा धावकौ। धावकौ मतलब दो दौड़ने वाले। इस पूरे अभ्यास को आपने जो है अपनी बुक में लिखना है और याद भी करना है।